जमदूत बोले कि आपने तो खूब समझाया, हमारी समझ में भी आया, अब हमको अच्छा लग रहा कि चलो महापुरुषों का दर्शन हमको हो गया, लेकिन इतनी मार पड़ी है अब हमारी हिम्मत धरती पर जाने की नहीं। फिर कहीं किसी पापी को लेने गए, फिर उसने कोई नाम पुकार लिया, अब की बार फिर मार पड़ेगी, तो पहचान लिया हमको, अब वो दौड़े आ जाएंगे, फिर मार पड़ेगी। तो जमदूत बोले, जमराज बोले कि देखो ऐसा करो, एक श्लोक कंठस्थ कर लो, ये श्लोक जहां घटित हो जाए वहां जाना, और जहां घटित न हो वहां बिल्कुल मत जाना, वहां दूर से ही दंडोत प्रणाम कर लेना। ये इतना बढ़िया श्लोक है कि इस श्लोक को यदि हम इसका ठीक से श्रवण कर लें, विचार कर लें, तो इसी समय निश्चय हो जाएगा कि हम जमलोक जाएंगे कि भगवान के धाम को जाएंगे। यही निश्चय हो जाएगी, इसी समय निश्चय हो जाएगा। बहुत प्यारा श्लोक है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान् जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्। जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, जप नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, लीला चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। जो श्री कृष्ण के चरणों में एक बार भी ठीक से प्रणाम नहीं करता, तान आनयध्वम, उनको पकड़ पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ। कौन? अकृत विष्णु कृत्यान। जो भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेकर इस धरती पर मानव जन्म प्राप्त करके भी जो वैष्णव धर्म से विमुख हैं, जिनके मुख में नाम नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, एकादशी, जन्माष्टमी, द्वादशी आदि का आदर नहीं करते, ऐसे जीवों को घसीट घसीट के ले आओ। जिनके मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, जिह्वा पर भगवान का नाम हो, मान लो उनसे कोई पाप बन गए तो भी हमारे अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हैं। फौज में फौजी के द्वारा कोई अपराध बनता है तो लौकिक सामान्य अदालत उसको सजा नहीं सुनाती है, फौज की ही अदालत उसको सजा सुनाती है, फौज की अदालत ही सजा सुनाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आप राम जी की फौज में सम्मिलित हो गए, ठाकुर जी की फौज में सम्मिलित हो गए, तो आपसे कुछ गलती बनेगी तो सजा सुनाना, सजा देना या क्षमा कर देना, ये ठाकुर जी के अधिकार की बात हो गई। यमराज का अधिकार वहां नहीं रहा। भगवान है, भगवान चाहें तो कहो दूसरा तीसरा जन्म दे दें, जन्म दे के भी बुरा नहीं करते, क्योंकि जो भजन किया है वो भजन नष्ट नहीं होगा, वो भजन दूसरे जन्म में मिल जाएगा, फिर वहां से आगे बढ़ेगा। आहा, एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था, भजन करते थे, लेकिन कोई ऐसा कुछ प्रारब्ध समझो या जो कुछ भी, एक स्त्री से संपर्क हो गया उनका, वो भी कुछ काल के लिए। तो यह एक प्रकार से स्खलन था।
अपनी साधुता से वो नीचे गिरे, शरीर छूट गया उनका। शरीर पूरा हुआ तो एक स्थान के महंत थे, इसलिए खूब उनके नाम से सब कुछ, जो कुछ भोज भंडारा वगैरह सब हो गया। अब वो संत जो थे वो हरेराम बाबा से बहुत प्रेम करते थे, हरेराम बाबा से उनकी मित्रता थी। वो हरेराम बाबा ने उनको टोका था कि देखो ये तुम गलती कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन वो ऐसे ही होता है, कोई भी गलत अभ्यास पड़ जाता तो उसको जल्दी मनुष्य छोड़ नहीं पाता। तो क्या हुआ कि हरेराम बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और वो महात्मा घोड़े पर चढ़े हुए दिखाई पड़े, पाग बंधिए बढ़िया, और खूब सुंदर रामानंदी साधु थे, खूब लंबे चौड़े तिलक लगाए थे, संत का ही वेश था और माला झोली भी थी, घोड़े पर बैठे थे। उन्होंने घोड़ा रोका और उतर के दंडोत प्रणाम किया। उन्होंने कहा गुरु भाई दंडोत दंडोत। अरे आप तो शरीर पूरा हो गया था, आप कैसे? उन्होंने कहा हाँ देखो ऐसा है, साधु वेश की महिमा क्या है, तिलक कंठी की महिमा क्या है, ये पहले तो समझ में नहीं आया, अब मरने के बाद समझ में आई ये बात। क्या? बोले हम शरीर छोड़ करके यमलोक नहीं गए। क्यों? क्योंकि यमलोक वे जाते हैं जो भगवान के शरण नहीं भये हैं। हम यमलोक तो नहीं गए, लेकिन हमको भैरव जी के दल में भेज दिया गया, तो हम काशी में रह रहे हैं इस समय। उन संत ने क्या कहा, हम काशी में रह रहे हैं और भैरव यातना हम सहन कर रहे हैं, भैरव यातना। पर एक बात, तो बाबा ने पूछा भैरव यातना, तो बोले यम यातना से भी भयंकर है भैरव यातना। लेकिन जहां भैरव जी पापियों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, वो भैरव जी हमारा बहुत आदर करते हैं। हमको कहते तुम तो महात्मा हो, भजन करो, कुछ दिन हमारे पास रहो, कोई बात नहीं। हमको वहां कोई सजा वजा नहीं है, हम खूब माला फेरते हैं, खूब प्रसन्न है, हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन इस बात की पीड़ा होती है कि हम श्री रघुनाथ जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। तो यहां आप कैसे आए, कहां से आ रहे हो आप? तो महात्मा बोले कि भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, तो हम नंदन वन से फूल लेके आए, स्वर्ग तक, स्वर्ग से फूल लेके आए। तो बाबा बोले हमको दिखाओ, तो उन्हें पुष्प दिखाए। कहते ऐसे पुष्प और ऐसी सुगंध हमने जीवन में कभी देखी नहीं। तो हमने कहा हमको भी दे दो। बोले नहीं नहीं, और उनका भैरव जी का आदेश है, इसमें से हम एक भी नहीं दे सकते किसी को। हम तो आपके सामने इसलिए आए हैं कि हमारा अब उद्धार का प्रयास करो। आपने हमको टोका था, हम आपकी बात नहीं मान पाए, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे उद्धार का साधन करो। तो बाबा ने पूछा कि आपका उद्धार कैसे होगा? बोले काशी में मेरे लिए वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्राह्मण हो और वैष्णव हो, उनके द्वारा 1 वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत कराया जाए। एकादशी का फलाहार उनको और द्वादशी का पारण, ये कराया जाए। फिर साल भर एकादशी वैष्णव ब्राह्मणों को करा के और फिर उद्यापन किया जाए, और वो एकादशी और उद्यापन का पुण्य मेरे लिए संकल्प करके दान किया जाए। तो फिर मैं भैरव यातना से छूट करके सीधे भगवान के नित्य साकेत पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो बाबा ने आकर महाराज जी से कहा। महाराज जी ने कुछ व्यवस्था की। वहां एक बाबा के शिष्य थे, चतुर्वेदी थे, चौबे थे, काशी के ही वकील थे। बाबा ने उनको कुछ पैसा दिया, कुछ उन्होंने भी सहयोग किया और व्यवस्था की गई। साल भर एकादशी को ब्राह्मणों को बुलाया जाता जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त हैं, और उनको फिर
कीर्तन भी करते थे, द्वादशी को भोजन भी करते, एकादशी को दक्षिणा, द्वादशी को दक्षिणा, और फिर उद्यापन हुआ। तो बाबा ने कहा था कि देखो हम पुण्य तो देंगे आपको, लेकिन जाते जाते हमें अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं। तो जैसे ही एकादशी उद्यापन हुआ तो बाबा ने के मुख से खुद हमने सुना, बोले उसी समय वे महात्मा आए, पीतांबर धारण किए हुए हैं, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण किए हुए हैं, और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बह रहे हैं। उन्होंने जाते जाते दंडवत प्रणाम किया, विमान में बैठे। अब हम वहां जा रहे हैं साकेत, जहां से लौटकर जीव को फिर आना नहीं पड़ता। ये जो घटना है, ये घटना ये प्रमाणित करती है कि ये तिलक की कितनी महिमा है, ये तुलसी की कितनी महिमा है, भगवान नाम जप की कितनी महिमा है। पर ये सुविधा तभी मिलेगी जब भगवत शरणागत हो जाओगे। भगवत शरणागत नहीं होगे तो ये सुविधा मिलने वाली भी नहीं है।